डू यू नो, आपकी कुंडली के 12 हाउस डिसाइड करते हैं आपका मनी, मैरिज, करियर, इवन हिडन सीक्रेट्स भी। और अगर आपने इनको समझ लिया तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए गेम चेंज हो सकती है। यस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजी सीरीज 12 हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि हर हाउस का रियल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस की, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, असेंडेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस है आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी। फर्स्ट हाउस इज यू। अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो आपका फर्स्ट हाउस आप हो। जो पर्सनैलिटी, लुक्स और कॉन्फिडेंस है फर्स्ट हाउस। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी के लगने लगते हो। अगर वीक है तो आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हो और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हमेशा आपको रहता है। फर्स्ट हाउस आप दुनिया को कैसे दिखते हो वो है। अगर आपका फर्स्ट हाउस वीक है तो आपको हमेशा दूसरा वैलिडेशन चाहिए होगा। आप हमेशा लोग से पूछोगे कि उसने मेरी तारीफ करी नहीं करी, उसने मेरे बारे में क्या बात करी, उसने किस ने मेरी तारीफ करी, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। आप हमेशा दूसरों से वैलिडेशन ही लेते रहेंगे अपने बारे में। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट मनी एंड वैल्यूज़। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है मनी, सेविंग्स, फैमिली वैल्यूज़ एंड स्पीच को। यही हाउस बताता है आप पैसा कैसे अर्न करते हो, कैसे सेव करते हो और आपकी वॉइस का इम्पैक्ट क्या है। स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस अगर है तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग मिलेगी और स्ट्रॉन्ग आपकी पावरफुल स्पीच होगी अगर आपका सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है तो। नेक्स्ट हाउस है थर्ड हाउस, एंड थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एफर्ट्स, सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स। यंगर सिबलिंग्स का होता है, शॉर्ट ट्रिप्स का होता है और इंटेलिजेंसी का भी होता है। इंटेलिजेंसी भी देखी जाती है यहाँ से। ब्रेवरी का, मेन करेजियस का यहीं से देखा जाता है कौन कितना ब्रेव है। पराक्रम भाव कहते हैं इसको हिंदी पे। और आपके नेबर्स भी चेक किए जाते हैं थर्ड हाउस से। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं आप लाइफ में कितना रिस्क लेते हो, ये सब इससे देखा जाता है। सक्सेस मोस्टली कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस एनर्जी। अगर आपको मतलब कुछ करने की इच्छा हो तो तभी तो आप सक्सेस हो पाओगे ना। अगर आपके अंदर इच्छा ही मर गई है तो आप कैसे सक्सेस हो पाओगे। तो थर्ड हाउस को मेनली पराक्रम भाव कहते हैं। और आपका करियर कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये भी हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट होम एंड इमोशंस। माता का घर है, माता जी का घर है, ये कंफर्ट का घर है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है मदर, होम, कंफर्ट, इमोशन एंड इनर पीस को। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो तो आप इमोशनली स्टेबल हो और आपको लाइफ में पीस मिलता है। ठीक है, और वाहन, जमीन, जायदाद, ये सब भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक, घर भी हम देखते हैं कितने अर्ली स्टेज में इंसान घर लेता है, कैसा घर लेता है, ये भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। और जनरेशनल वेल्थ एंड कभी किसी केस में एंसेस्टर्स, कहीं दिया रहता है कि एंसेस्टर्स को भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। जनरेशनल वेल्थ को भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। लीनिएज को भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ हाउस पे, जो कि है, ये बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट लव एंड क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट रिप्रेजेंट्स लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड चिल्ड्रन। ये बताता है आपका लव लाइफ कैसा होगा, आप कितने क्रिएटिव हो और आपका माइंडसेट कितना शार्प है। स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस का मतलब है कि अच्छा लव, अच्छा टैलेंट, अच्छी इंटेलिजेंसी। और हॉबीज़ भी इससे देखी जाती हैं, प्लेजर भी इससे देखा जाता है। हॉबीज़ प्लेजर का भी माना जाता है, लेकिन मेन एजुकेशन का, क्रिएटिविटी का, लव लाइफ का और चिल्ड्रन का होता है। ये चिल्ड्रन भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। यस, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट एनिमीज, कंपटीशन, हेल्थ, डेली रूटीन, डिजीज, लोन। यस, इतनी चीज़ें हैं। मेनली रोग, रिपू, ऋण कहते हैं इसको। और ये बताता है कि आपके एनिमीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और आपका डिसिप्लिन पावर कैसा है। अगर आपका सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपसे आपके एनिमीज़ हमेशा डिफीट रहेंगे और आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा। ठीक है, और चाचा चाची को भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है, आपके वर्कर्स को भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है, आपकी डाइट को भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। नेक्स्ट है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस मैरिज के लिए होता है, मेनली पार्टनरशिप के लिए होता है, पब्लिक इमेज के लिए होता है। और सेवेंथ हाउस को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं मैरिज एंड पार्टनरशिप से वैसे तो। और ये भी बताता है कि आपकी लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कैसी होगी, मैरिज कब हो सकती है और बिजनेस पार्टनर का रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस पार्टनर कैसा रहेगा और आपकी पब्लिक इमेज, सोशल इमेज कैसी होगी, ये सब भी बताता है सेवेंथ हाउस।
और इसके अलावा रोमांस के बारे में 7th हाउस बताता है। और आपका जो ये पीआर होता है, एक सोशल इमेज होती है, ये सब 7th हाउस बताता है, लेकिन मेनली मैरिज और पार्टनरशिप के लिए होता है। रोमांस, एनिमीज, बिजनेस, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा होता है। और 8th हाउस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं लोग 8th हाउस को इतना बुरा क्यों मानते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे 8th हाउस लगता है लिटरली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये ऐसा हाउस है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो ऐसा था और अभी ऐसा हो गया, जिसमें लोग शॉक्ड हो जाएं, ऐसा होता है। वैसे इसे मृत्यु भी भाव भी बोला जाता है, लेकिन मृत्यु का मतलब मरना ही नहीं होता। मृत्यु का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म होना, एक चीज़ की एंडिंग होने के बाद दूसरी चीज़ की शुरुआत होना भी 8th हाउस से देखा जाता है। अगर इंसान को बचपन में बहुत थोड़ा ओवरवेट है, लेकिन बड़े होकर के इंसान एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो गया। 8th हाउस इज अ मोस्ट मिस्टीरियस वन। It represents hidden secrets, sudden events, transformation, research and occult. ये इन लॉस का हाउस भी है। ये हाउस बताता है सडन गेन्स, लॉस, हिडन ट्रुथ्स और लाइफ के डार्क फेसेस के बारे में। 8th हाउस एक मिस्टीरियस और ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस है और ये बहुत इंटरेस्टिंग, लिटरली मेरा फेवरेट है ये। यह है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर बचपन में इंसान बहुत बीमार था, बहुत उसका बचना मुश्किल था, लेकिन बड़े होते होते इंसान की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक चीज़ का अंत हुआ है, दूसरी चीज़ की स्टार्टिंग हुई है, ये है 8th हाउस। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस लक एंड धर्मा है। 9th हाउस इज योर रिलीजन, हायर नॉलेज एंड डेस्टिनी। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, आप लकी हो और लाइफ में अपॉर्चुनिटी इसलिए आपको मिलते रहेंगी। और इसके अलावा ये विजडम का हाउस भी है, और इसको कहीं जगह पे बताया गया है कि इसको पिता के लिए भी इस हाउस को देखते हैं। वैसे तो 10th हाउस को देखते हैं, लेकिन 9th हाउस को भी फादर के लिए देखा जाता है। फिलोसफी का हाउस है। फिलोसफर इंसान फिलोसोफर होता है। अगर 10th हाउस स्ट्रॉन्ग हो तो धर्म का भाव है, विजडम का भाव है, ट्रैवल का भाव है, हायर एजुकेशन भी इससे देखा जाता है। 5th हाउस से भी देखा जाता है, लेकिन 9th हाउस से भी। 5th हाउस से मेनली एजुकेशन देखी जाती है, लेकिन 9th हाउस से हायर एजुकेशन देखी जाती है। और एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज़ भी और कल्चर भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हम 10th हाउस की, जो कि है करियर एंड स्टेटस का हाउस। 10th हाउस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस बिकॉज करियर, फेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, जॉब, सब कुछ इससे देखा जाता है। पिता को का ऑक्यूपेशन भी इससे देखा जाता है। ये बताता है आपका प्रोफेशन, आपका सक्सेस लेवल और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट कैसी होगी। ठीक, डिग्निटी भी बताता है कि आपकी कैसी इमेज है सोसाइटी में, और आपके प्रमोशंस भी देखे जाते हैं इससे। आपकी रेपुटेशन भी देखी जाती है इससे, पब्लिक में कैसी है। और 10th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको पब्लिक सक्सेस तो मिलेगी। अगर यहाँ पे जैसे राहु ग्रह जैसे आके बैठ गया है, तो फिर आपको बहुत टॉक्सिसिटी मिलेगी पब्लिक से, डिफेमेशन काफ़ी मिलेगा, डिफेम होना पड़ेगा बार बार, क्योंकि फेम का हाउस भी है और सोशल स्टेटस का है, फादर का भी है, फादर के ऑक्यूपेशन का भी है। लेकिन अगर ये हाउस में राहु आके है तो आपको समाज से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं 11th हाउस की, जो कि है डिज़ायर्स का, गेन्स का, प्रॉफिट्स का, एल्डर शिवलिंग का। 3rd हाउस जो कि हमने बात करी थी कि यंगर सिवलिंग का है, ये एल्डर सिवलिंग्स का है। और सोशल स्टेबिलिटी का भी हाउस है ये। और यहाँ पे क्या होता है कि 11th हाउस पे मेनली गेन्स और इनकम के लिए देखे जाता है। 11th हाउस रिप्रेजेंट्स करता है इनकम, गेन्स, नेटवर्क्स एंड डिज़ायर्स को, और ये भी बताता है कि आप कितना अर्न करोगे, आपकी विशेस फुलफिल होंगी या नहीं। 11th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉफिट्स एंड ड्रीम्स आपके जल्दी आपके ज़रूर पूरे होंगे, देर लगेगी लेकिन पूरे ज़रूर होंगे। बात करते हैं 12th हाउस की। 8th और 12th मेरे पर्सनल मोस्ट फेवरेट हाउस हैं, 8th और 12th। और सब लोग इन्हें बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि डार्क हाउसेज हैं। 12th हाउस है एंडिंग्स का, स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, और लॉसेस का, एक्सपेंसेस का, फॉरेन ट्रैवल का, आइसोलेशन का एंड स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का घर है। ये बताता है कि पैसा कहाँ स्पेंड होगा, फॉरेन कनेक्शंस कैसे होंगे, और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे एनिमीज़ के बारे में बताता है कभी कभी, और बताता है आइसोलेशन के बारे में, और वेस्ट के बारे में बताता है। और लेकिन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, मोक्ष सब यहीं से पता चलता है। अगर 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपको परेशानियों से बाहर निकलने की आपके अंदर क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो ये हमने जाना 1 से लेकर के 12वें भाव तक 9 ग्रह कौन से ग्रह का कौन सा घर है, ये हमने जाना। सो गाइस, ये था 12th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली आपके लाइफ के 12 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ हर एक चीज़ ऑलरेडी रिटेन होती है। आपका नेचर कैसा होगा, आपका करियर कहाँ से आएगा, आपका लव कब मिलेगा आपको, और कब लाइफ सडनली टर्न लेगी,
सब कुछ इन्हीं हाउस के थ्रू डिकोड हो जाता है। लेकिन रियल मैजिक तब स्टार्ट होता है जब हम समझते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठकर क्या गेम खेल रहा है। अगर आप सच में अपनी कुंडली को डीपली समझना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और एस्ट्रोलॉजी ना एक ऐसा है जैसे शहद और शराब कभी पुरानी नहीं होती। बोलते हैं कि जितनी पुरानी हो उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सेम वैसे एस्ट्रोलॉजी, आप इसको जितना सीखेंगे ये उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते जाएगा आपके लिए, और धीरे धीरे आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजी। आप अपने घर वालों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने आसपास के लोग का, आप सबको उनकी आने वाली दशा के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में पहले ही अवेयर कर सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए, नेक्स्ट किस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, प्लैनेट्स एंड हाउसेस को या फिर कुछ और को। एंड ऑल्सो टेल मी आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा हाउस लगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और उन लोग के साथ शेयर करिए जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ से मुझे रियल बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और मैं और ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज दे पाऊँगी। और I will see you in the next video. Till then, understand your stars because they control your life. Bye bye. Radhe Radhe.